हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ममा डायरीज। आज का जो वीडियो है बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। मीन्स इसकी नॉलेज मेरे अकॉर्डिंग सारे पेरेंट्स को होना चाहिए, जो न्यू मदर्स हैं, जिनका अभी अभी बेबी बर्थ हुआ है या फिर जो मदरहुड को अभी अचीव की है, उनको ये नॉलेज होना ही चाहिए। तो वो क्या है? वो ये है कि बेबी का वेट कितना होना चाहिए जन्म के बाद। जन्म के बाद आज जो हमारी इंडिया में मैक्सिमम जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो रेट ज़्यादा है। तो वो कितना होना चाहिए बेबी का वेट, ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आगे चल के हो सकती है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी। बेबी का जो वेट है जन्म के समय जो होता है, अगर सपोज 3 kg है बेबी का वेट जन्म के समय, तो वो धीरे धीरे घटेगा। क्यों घटता है? क्योंकि बच्चा जो होता है पेट के अंदर, टमी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, पानी के अंदर रहता है। वो स्वेलिंग रहता है उसके बॉडी में। जैसे जैसे उसका पानी सूखेगा तो उसका क्या होता है, बॉडी जो होता है वो वेट जो होता है वो थोड़ा लूज होता है, वेट लॉस करता है बेबी। ये इसमें घबराने वाली बात नहीं। बहुत सारी मदर डर जाती है कि बेबी का जो जन्म हुआ था उस समय तो मेरे बच्चे का वेट बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे वो घट क्यों गया। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि जन्म के बाद क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है बेबी के साथ, वो आप जा कर के देख सकती हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप उस पर विजिट कर सकती हैं, आपको हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो ये चीज़ है कि बच्चा जन्म लिया उस समय उसका वेट घटना ही घटना है। मतलब सारे बेबी का वेट आफ्टर बर्थ घटता है, नॉर्मल बात है, बहुत ही नॉर्मल है। बट इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है ध्यान देने वाली, कि वेट घटा ये तो नॉर्मल है, लेकिन वेट घटने के बाद आफ्टर 5 to 7 डेज अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है तो ये परेशानी वाली बात होती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है मदर्स को, कि बच्चा अगर जन्म लिया उसका वेट 3 kg था, तो फिर बच्चे का वेट घट गया, सपोज 2 kg हो गया, उतना नहीं घटता है, बट सपोज अगर 2 kg हो गया तो ये घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आफ्टर 5 to 7 डेज उसका वेट फिर से बढ़ के 3.5 kg तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये फिर डरने वाली बात है, परेशानी वाली बात है। बच्चे का वेट बढ़ना ही चाहिए। उसके बाद आफ्टर 5 to 7 डेज बच्चे का बेबी जो वेट है, बेबी वेट, वो जनरली बढ़ता है। ये भी नॉर्मल है। पहले घटना, फिर पहले तो डिक्रीज होता है वेट, ये नॉर्मल है। फिर इंक्रीज होना, ये भी नॉर्मल बात है। अगर नहीं हुआ तो ये अब नॉर्मल बात है। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि मेरे बेबी का वेट कितना घटा और फिर बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसमें इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ को मदर्स को, पेरेंट्स को ध्यान देना है। तो ये नॉर्मल है। 14 दिन तक बेबी जो होता है अपने वेट से, मीन्स कि अगर 3 kg का है जन्म के समय, तो फिर अगर बेबी का वेट 5 to 7 डेज में उसका वेट पहले तो घट के सपोज 2 kg हो गया, 2 kg उतना ज़्यादा नहीं घटेगा, मैंने पहले भी बताया। सपोज घट गया तो 2 kg अगर हो गया है तो फिर वो 5 से 7 दिन में आफ्टर 5 to 7 डेज में उसका वेट 3.2 हो जाना चाहिए या फिर 3.5 हो जाना चाहिए। अगर नहीं घटा, नहीं बढ़ा, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो भी आपके डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन है, उनसे कंसल्ट कीजिए। और उसके बाद 14 दिन जब होता है, 7 डेज के बाद जब 14 दिन बच्चा कंप्लीट करता है, तो अपने जो बर्थ वेट है यानी 3 kg का था उससे वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि बर्थ वेट तक अगर 5 to 7 डेज में बेबी अप नहीं भी बढ़ा, उसका इंक्रीमेंट नहीं भी हुआ उसका वेट का, तो एटलीस्ट उसको 3 kg जो बर्थ वेट था उतना तो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, थोड़ा भी बढ़ा है, अगर थोड़ा भी बढ़ रहा है तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कोई बच्चा बढ़ता है। बट अगर जनरली क्या होना चाहिए, जो जनरली प्रोसेस है वो ये है कि 14 डेज में बच्चे का वेट जो बर्थ वेट था यानी 3 kg था उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी 3.2 हो जाना चाहिए, 3.5 हो जाना चाहिए, बट थोड़ा भी बढ़ जाना चाहिए बच्चे का वेट। यानी 14 डेज तक बच्चे का वेट बढ़ना ही है। तो ये जो बात है पहले
जन्म के समय घट जाता है, फिर ये नॉर्मल है। फिर जन्म के बाद 5 से 7 दिन के बाद फिर बढ़ना, ये नॉर्मल है। अगर 5 से 7 दिन बाद थोड़ा भी बच्चे का नहीं बढ़ा या फिर जो घटा उतना ही रह गया और घटते गया, ये अब नॉर्मल है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि 5 से 7 दिन बाद थोड़ा भी बच्चे का वेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। उसके बाद 7 डेज के बाद 14 डेज बच्चे का वेट एट अ बर्थ, जन्म के समय का वेट जो था उससे डबल हुआ या नहीं हुआ। डबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट उससे थोड़ा भी पॉइंट में भी बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये चीज को आपको ध्यान देना है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है जिससे बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा है या फिर बच्चे का वेट डिक्रीज होता जा रहा है, ये आपके डॉक्टर फिर बताएंगे। तो मे बी आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।